हेलो स्टूडेंट्स, हम सौदा का कसीदा पढ़ रहे हैं इन दिनों और हमने काफ़ी अशार इसके पढ़ लिए हैं। हमने देखिए यहाँ तक पढ़ लिया था गुज़िश्ता वीडियो के अंदर। ज़ेरे राह है जो तेरे रक्श फलक सैर शहा, है वो महबूब जिसे कहिए निहायत अचपल। यहाँ तक इस शेर तक हमने इसका मुतालिया कर लिया था, तशरीह समझ ली थी हमने। अब हम आगे के शेर से पढ़ते हैं। शायर कह रहा है, शक्ल क्या उसकी बताऊं कि जिसे शोखी से, शक्ल क्या उसकी बताऊं कि जिसे शोखी से, दायरा बीच तसव्वुर के नहीं पड़ती कल। तसव्वुर किसे कहते हैं? देखो, तसव्वुर का मतलब होता है ख्याल, ठीक है। कल पढ़ना यानी चैन पढ़ना, सुकून हासिल होना, और दायरा कहते हैं अहाता को। अब देखो, शायर कहना चाह रहा है कि हज़रत अली के घोड़े की शोखी क्या बयान करूं, शक्ल क्या उसकी बताऊं कि जिसे शोखी से, क्या बयान करूं कि जब भी मैं उसकी शक्ल अपने तसव्वुर में लाता हूं तो वो मुझे इतना शौक और चंचल नज़र आता है कि मेरे तसव्वुर के दायरे में, दायरा बीच तसव्वुर में यानी मेरे तसव्वुर के दायरे में वो उसको वहाँ भी उसे चैन नहीं पड़ता। कल नहीं पड़ती यानी चैन नहीं पड़ता। कल मतलब चैन। मेरे तसव्वुर या ख़याल के अहाते के बीच में भी यानी उसे चैन नहीं है, वो मेरे ख़यालों में भी शोखियाँ कर रहा है। चैन नहीं है मतलब शोखियाँ शरारतें कर रहा है, वो उछल कूद कर रहा है। वो इतना चंचल, इतना शोख और इतना एक्टिव है कि वो ख़यालों के अंदर भी जब आता है, मेरे ख़याल के दायरे में अहाते में आता है, तो वो वहाँ भी शोखियाँ करता रहता है, ठीक है। उसकी सर चोटी का मैं हुस्न कहूँ क्या, जिसके जुल्फ़े माशूक का देखे से निकल जावे बल। जुल्फ़े माशूक महबूब के बाल या माशूक के बाल, बल निकलना ये क्या है? एक मुहावरा है। बल निकलना है यानी देखो, बल क्या होते हैं? वैसे तो घुंघराले जो बाल होते हैं ना, वो उनको बल वाले बाल कहा जाता है, करली हेयर जो होते हैं। लेकिन बल निकलना जो है उसका मतलब होता है हैसियत ख़त्म हो जाना, अकड़ ख़त्म हो जाना, गुरूर ख़त्म हो जाना, ठीक है, अहमियत ख़त्म हो जाना। तो महबूब के जो घुंघराले बाल हैं ना, उन बालों की जिसकी वजह से वो बहुत ज़्यादा अपने आप को खूबसूरत मानता है, अकड़ता है, जिसकी वजह से वो गुरूर करता है, वो गुरूर सारा निकल जाता है। सर चोटी का मतलब क्या होता है? सर चोटी का मतलब होता है घोड़े की गर्दन के बाल। गर्दन पे होते हैं ना उसके बाल। हज़रत अली के घोड़े की गर्दन के बाल, वो कह रहे हैं, इतने खूबसूरत हैं कि मैं उसकी सर चोटी की खूबसूरती का बयान क्या करूं, उसकी सर चोटी का मैं हुस्न कहूं क्या, जिसके यानी उसकी सर चोटी की खूबसूरती का मैं क्या बयान करूं कि उसके आगे माशूक की जुल्फ़ों का घुंघरालापन, जिस पर माशूक को बहुत ज़्यादा गुरूर है, वो बहुत ज़्यादा करता है, माशूक की जुल्फ़ों का घुंघरालापन सब इसकी गर्दन के जो बाल हैं उनकी खूबसूरती के आगे कुछ भी नहीं है। इसलिए जब वो ये कहते हैं ना कि जुल्फ़े माशूक का देखे से निकल जावे बल, तो इसका यही मतलब है कि महबूब का सारा गुरूर मिट्टी में मिल जाए, जो उसे अपने जुल्फ़ों की खूबसूरती की वजह से उसे गुरूर है, वो सब गुरूर मिट्टी में मिल जाए उसका, अगर मैं इसकी गर्दन के बालों की खूबसूरती का बयान करूँ तो। यरगाओ गाम से बाहर है कुछ उसकी रफ्तार, है छलावे की तरह चाल में उसकी छलबल। गाम का मतलब होता है कदम, यरगा का मतलब होता है चाल, यलगार भी होता है, इसका मतलब घोड़ा भी होता है, लेकिन यहाँ क्या है? यहाँ चाल। घोड़े की चाल की तारीफ़ कर रहे हैं सौदा जो है, तो उसकी रफ्तार की, मतलब उसकी रफ्तार जो है ना, स्पीड, उसकी तारीफ़ कर रहे हैं कि हज़रत अली के घोड़े की रफ्तार ऐसी है कि उसकी तारीफ़ इससे परे है, जो आम घोड़े की चाल और रफ्तार होती है ना, उससे भी परे है, यानी उससे भी ज़्यादा है। वो इतनी ज़्यादा रफ्तार है उसकी, वो तो छलावे की तरह है, छलावे की तरह यानी छलावे की तरह है वो। चाल में उसकी छलबल, छलबल उसकी चाल में इतना ज़्यादा है कि लगता है घोड़ा नहीं बल्कि छलावा है। अभी यहाँ दिखाई दे रहा था, अभी अगले पल छलावे की तरह यहाँ से गायब, कहीं और नज़र आए दूसरी जगह। तो ये जो है, ये ऐसी रफ्तार है हज़रत अली के घोड़े की। यल्ला वो हाथ से शातिर के अगर हो जावे, पड़ सके पीछे न उसके कोई जुज उसके कफल। यल्ला किसे कहते हैं?
अल्लाह का मतलब होता है आज़ाद होना या रिहा होना। टेढ़ा भी इसका मतलब होता है तन्हा बेहुदा, लेकिन यहाँ क्या मतलब है, यहाँ मतलब है रिहा होना, आज़ाद हो जाना। शातिर का मतलब होता है चालाक और होशियार आदमी। जुज़ का मतलब होता है सिवाय। कफल का मतलब होता है जानवर का जो पुट्ठा होता है ना, पीछे का हिस्सा, उसको कहते हैं कफल। तो शायर क्या कह रहे हैं, यानी सौदा हज़रत अली के घोड़े की रफ़्तार बयान कर रहे हैं। सौदा कह रहे हैं कि उसकी रफ़्तार, उसकी दौड़ने की स्पीड इतनी तेज़ है कि अगर किसी होशियार चालाक इंसान की कैद से भी वो आज़ाद हो जाए ना, या किसी होशियार इंसान के हाथों से उसकी लगाम छूट जाए और वो उस आदमी के हाथ से निकल जाए, तो वो इस तेज़ रफ्तारी से दौड़ेगा कि सिवाय घोड़े के पीछे का हिस्सा या घोड़े का पुट्ठा ही उसका पीछा कर सकता है। अब घोड़े का पुट्ठा उसका पीछा कर सकता है मतलब क्या, यानी खुद घोड़ा। तो वो सिर्फ एक अकेला है इतनी रफ्तार के अंदर कि उसका कोई और पीछा नहीं कर सकता, बल्कि क्या है, वो खुद उसका पुट्ठा ही उसका पीछा कर सकता है, यानी वो खुद घोड़ा ही अपनी उसी की जैसी रफ्तार और किसी की नहीं, वो बेनज़ीर है, उसकी वही सिर्फ अपनी रफ्तार का मुज़ाहरा कर सकता है। जस तो खैज़ उसकी बयां कीजिए गर पेश हकीम, एतक़ादात हकीमाना में आ जाए खलल। जस्त किसे कहते हैं, जस्त का मतलब होता है छलांग, ठीक है। खेज़ का मतलब होता है उठाना, उठना, उठना या मतलब उठान जो होती है ना, उसको कहते हैं लहर भी कहते हैं, उठना कहते हैं। पेश हकीम, हकीम के आगे, ये हकीम वो नहीं है जो इलाज करते हैं, बल्कि हकीम का मतलब क्या होता है, हकीम का मतलब अक्लमंद, दानिश्वर इंसान, फ़िलासफ़र, जो सोचते हैं, तसव्वुरात जिनके कायम, नज़रियात कायम होते हैं। एतक़ाद का मतलब क्या होता है, एतक़ाद का मतलब होता है यकीन। घोड़े की छलांग का बयान कर रहे हैं वो सौदा, और उसकी छलांगें, उसकी उठान इतनी ज़बरदस्त है कि अगर हम उसकी छलांग का बयान किसी दानिश्वर या अक्लमंद के सामने करें कि ये इस तरह छलांगें मारता है, तो वो दानिश्वर या हकीम भी हैरान रह जाएगा भाई कि इतनी ऊंची छलांग है उसकी, उसके यकीन में खलल आ जाएगा। ऐसे एतक़ादात हकीमाना में आ जाए खलल, तो उसके जो अक्लमंदी वाले नज़रियात हैं, अक्लमंदी के जो उसने थ्योरी कायम की है, या कोई भी उसने एक अपने तजुर्बे की बिना पर, अपने मुशाहिदे की बिना पर, अपने अक्ल दानिश की बिना पर उसने जो भी किसी शय से मुतालिक नज़रिया या यकीन कायम कर लिया है, तो घोड़े के मुतालिक जो उसने नज़रिया कायम किया कि वो इतनी ही ऊंची छलांग मार सकता है, तो वो यकीन जो है उसका गलत साबित हो जाएगा, उसमें खलल पैदा हो जाएगा। काश से जीन के ज़रा जो उचक जाए इना, मारे जूं रूए ज़मीं पुश्ते फलक को वो खंदल। काश किसे कहते हैं, काश का मतलब होता है फाँक, ये काश नहीं है, काश कहते हैं किसी चीज़ का हिस्सा, टुकड़ा, फाँक। आईब्रो भी इसका मतलब होता है वैसे, लेकिन यहाँ क्या है, यहाँ है टुकड़ा। इना का मतलब होता है बाग, लगाम होती है ना, उसको कहते हैं। पुश्ते फलक, आसमान की पुश्त। रूए ज़मीन, ज़मीन की सतह। शायर क्या कह रहा है, शायर कह रहा है कि अगर घोड़े की जीन की एक फाँक से, यानी एक हिस्से से, इनान यानी लगाम या बाग ज़रा सी भी उचक जाए, ज़रा सी भी ऊंची हो जाए, तो मारे वो रूए ज़मीं पुश्ते फलक को वो खंदल। मतलब क्या है, मतलब ये है कि वो आसमान की पुश्त को भी इस तरह रौंद डाले जैसे ज़मीन की सतह को वो रौंदता है, रौंदते हुए चलता है, दौड़ता हुआ चलता है। तो इस तरह वो क्या करेगा, आसमान की पुश्त को भी रौंद डालेगा। क्योंकि घोड़े की रफ्तार बहुत तेज़ बताई है इन्होंने, बहुत बिजली की तरह है उसकी रफ्तार, बर्क़ रफ्तार घोड़ा है, इसलिए वो आसमान और ज़मीन एक कर देता है। मेघ से फेल की उसकी मैं अगर दूं तशबीह, मेघ से नाल की उसकी मैं अगर दूं तशबीह, करे दौरे को तमाम अपने बैक आन जुहल। मेघ कहते हैं खूंटा या कील, नाल कहते हैं घोड़े की नाल होती है ना, घोड़े की नाल जिस खुर के अंदर वो लोहे का एक वो पहना देते हैं ताकि उसके खुरों को नुकसान नहीं पहुंचे जानवर के, चौपाए के। जुहल कहते हैं सितारा होता है, जुहल एक शनि जिसे कहा जाता है, तो उसकी क्या होती है, उसकी पहचान क्या होती है, उसकी रफ्तार तेज़ नहीं होती, मतलब आहिस्ता चलता है। वो जो
چکر لگاتا ہے آسمان میں وہ آہستہ ہوتا ہے اس کا چکر. تو گھوڑے کی نال کی کیل سے اگر میں، شاعر کہہ رہے ہیں کہ گھوڑے کی نال کی کیل سے اگر میں شنی ستارے کو تشبیہ دوں تو زحل ستارے کی چال بھی اتنی تیز ہو جائے گی کہ وہ ایک پل میں اپنے دورے کو پورا کر لے گا. یعنی جو اس کا چکر ہے نا، جو اس کا سرکل ہے، وہ اسے ایک پل کے اندر پورا کر لے گا. شنی جو ہے وہ بہت آہستہ رفتار سے آسمان میں چکر لگاتا ہے، لیکن شاعر کہہ رہا ہے کہ اگر حضرت علی کے گھوڑے کی نال کی کیل سے شنی کو میں تشبیہ دوں تو کیا ہوگا کہ شنی جیسا سست رفتار ستارہ بھی اتنی رفتار سے چلنے لگے گا کہ اس کا دورہ یا اس کا چکر یا اس کا جو سرکل ہے وہ ایک پل کے اندر پورا ہو جائے گا. تو اس طرح انہوں نے، سودا نے حضرت علی کے گھوڑے کی تعریف کی ہے مختلف طریقوں سے، اور یہاں وہ اس کی چال کی تعریف کر رہے ہیں، اس کی رفتار کی تعریف کر رہے ہیں، اس کی شوخی کی تعریف کر رہے ہیں، اس کی چنچلتا کی تعریف کر رہے ہیں کہ وہ کتنا چنچل، شوخ اور ایکٹیو ہے، کتنی تیز رفتاری سے دوڑتا ہے. اس کی یہ سب خوبیاں. دیکھو ہوتا یہ ہے کہ قصیدے کے اندر جب ممدوح کی تعریف کی جاتی ہے تو اس کے گھوڑے اور تلوار کی تعریف بھی ہوتی ہے، اور اس میں عام طور پر مبالغہ پایا جاتا ہے. شاعر جو ہے وہ بڑا چڑھا کر بات کو کہتا ہے، لیکن یہ عیب نہیں مانا جاتا. کیونکہ یہ قصیدے کا فن ہے. قصیدے کے فن میں مبالغہ جو ہے وہ اس کے فن کا حصہ ہے. امید ہے آپ کو سمجھ میں آ رہا ہوگا. آئندہ اگلے ویڈیو میں ہم اس کو آگے کنٹینیو کریں گے. تھینک یو.